देखिए, एक सूचना के अधिकार का मामला है, जिसका हमने अपील किया था ये मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग में। ये 22 फरवरी 2024 को ये आदेश पारित हुआ है और ये अंतिम आदेश 27/3/2024 को ये सूचना आयोग के द्वारा पारित किया गया है, जो कि जिला पंचायत रीवा में हमारे द्वारा लगाई गई एक आरटीआई और फिर उसके उपरांत जो हमने प्रथम अपील की थी जिला पंचायत रीवा में ही, और जानकारी समय सीमा पर नहीं मिली थी, जो भी जानकारी मिली थी वो एक अधूरी भ्रामक किस्म की जानकारी मिली थी। हमने पंचायती राज दिवस के अवसर पर वर्ष 2023 में अप्रैल के समय पर जब प्रधानमंत्री की विजिट हुई थी रीवा में, तो उनसे संबंधित कुछ जानकारी चाहिए थी। हमने 5-6 बिंदुओं की जानकारी चाहिए थी, जिनमें उनके जो आने पर यहाँ पर कार्यक्रम में खर्च हुआ उसके विषय में विवरण हमने चाहा था, उनकी सिक्योरिटी सुरक्षा के विषय में, और साथ में जो आरटीओ के द्वारा जो बसों की व्यवस्थाएं की गई थी उसके विषय में, खान पान में क्या खर्च हुआ, ये सारी जानकारियाँ हमने चाही थी। तो इनके द्वारा कहा गया कि जानकारी इनके कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। आरटीओ को इन्होंने पत्र को अंतरित किया था, तो आरटीओ ने भी जानकारी देने से मना किया था, उनके द्वारा भी कहा गया कि जानकारी नहीं। फिर हम एक पत्र की हमें प्राप्ति हुई, जिसमें 34/90 दिनांक 23/6/2023 एक पत्र मिला, जिसमें स्पष्ट तौर पर इसके विषय में एक उल्लेख था कि जो देयक है, देयक के भुगतान के विषय में, कि जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जो विजिट थी, यात्रा थी, उसके जो देयक हैं, देयकों का भुगतान किया जाना है जिला पंचायत रीवा के द्वारा। उससे ये पता चला कि आखिर जब देयकों का भुगतान करना है और बिल सत्यापन किया जाना है, तो निश्चित तौर पर जानकारी इनके ही कार्यालय में है। तो हमने आरटीआई लगाई, आरटीआई में प्रथम अपील की जानकारी नहीं मिली, तो इसके बाद तब भी जानकारी नहीं मिली, तो द्वितीय अपील की। द्वितीय अपील करने के बाद ये निर्णय पारित हुआ माननीय सूचना आयुक्त श्री राहुल सिंह जी के द्वारा, और उन्होंने 5,000 रुपये का हर्जाना लगाया हुआ है, और ये हर्जाने की राशि लोक विकास आयुक्त को देना पड़ेगा, जो कि लोक प्राधिकारी हैं, यानी कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भोपाल के द्वारा 5,000 रुपये का हर्जाना उनको हमें देना पड़ेगा, जो कि अभी अपने आप में एक अलग ही केस है, क्योंकि हर्जाने का भुगतान से संबंधित नहीं, अभी तक जुर्माना हुआ करता था। तो इनको हर्जाने का भुगतान हमें करना है और सरकारी खाते से करना है, और साथ में तत्काल इनको जानकारी दिए जाने के आदेश दिए गए हैं। तो ये हमें बुलाएंगे, बुला करके अवलोकन करवाएंगे दस्तावेजों का, और निःशुल्क इनको जानकारी दिए जाना है सीओ जिला पंचायत कार्यालय में, सीओ जिला पंचायत के द्वारा। ये बहुत महत्वपूर्ण आदेश है, एक लैंडमार्क डिसीजन है। रीवा के श्री शिवानंद द्विवेदी ने एक आरटीआई आवेदन दायर करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रीवा प्रवास की जानकारी उन्होंने चाही थी, लेकिन यहाँ पर जो आयोग के सामने मेरे सामने जब ये प्रकरण आया, तो उसमें उसके अवलोकन के पश्चात ये स्पष्ट हुआ है कि इसमें जो डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हैं, जैसे कि वहाँ पे ग्रामीण पंचायत विभाग है, इसके अलावा आरटीओ डिपार्टमेंट है, जिन्हें इस पूरे कार्यक्रम में जो खर्चे हुए थे उसकी तमाम जानकारियाँ उनके पास थी, लेकिन इसके बावजूद इन दोनों डिपार्टमेंट ने जानकारी को छुपाने का कृत्य किया है। आयोग के सामने जो दस्तावेज आए हैं उसमें ये दोनों डिपार्टमेंट एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे थे कि ये जानकारी उनके पास है, जबकि आयोग ने पत्राचार को देखा, उस पत्राचार में स्पष्ट रूप से दोनों डिपार्टमेंट के पास ये संज्ञान में था। चूँकि मूल आरटीआई आवेदन ग्रामीण पंचायत विभाग के पास आया था, इसीलिए जवाबदेही ग्रामीण पंचायत विभाग की ज़्यादा बनती है, तो आयोग ने इसमें दोनों डिपार्टमेंट, आरटीओ डिपार्टमेंट और पंचायत विभाग के जो पीआईओ हैं उनको सचेत किया है। इसके अलावा जो पंचायत डिपार्टमेंट के पीआईओ हैं उनकी लापरवाही को देखते हुए आयोग ने विकास आयुक्त, जो कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मध्य प्रदेश के ग्रामीण पंचायत विभाग के हैं, उनको निर्देशित किया है कि वे तत्काल आरटीआई आवेदक शिवानंद द्विवेदी को 5,000 रुपये क्षतिपूर्ति राशि के रूप में उन्हें अदा करें। और इसके अलावा जो दोनों डिपार्टमेंट है, उन दोनों डिपार्टमेंट के अधिकारियों को सचेत किया गया है, खास तौर से इस तरह के कार्यक्रम जो कि प्रधानमंत्री के से संबंधित था, और उसमें पारदर्शिता की आवश्यकता है। और इसमें यहाँ पर यह आयोग ये भी स्पष्ट करता है कि पीएमओ जो कार्यालय है वो स्वयं आरटीआई अधिनियम के दायरे में है, और इसीलिए पीएमओ से संबंधित जो कार्यक्रम होते हैं और जो जिला प्रशासन या राज्य प्रशासन के स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, उसमें जो खर्चे किए जाते हैं उन खर्चों की जानकारी जो है पारदर्शिता के मापदंड के अनुरूप लोगों के पहुंच में होनी चाहिए, ताकि अगर कोई उसमें अनियमितता होती है तो उसमें जवाबदेही सुनिश्चित हो सके।